क्या रोज रोज सिगरेट पीने से हमारी जिंदगी कम होती जाती है? एक छोटे बच्चे का दिमाग आखिरकार कितने दिन में विकसित होता है? क्या एक माँ को जब बच्चे पैदा करती है तो उसे कितनी ज्यादा दर्द की सहानुभूति होती है, ये तो उसे ही पता होगी। तो दोस्तों आइए आज हम जानेंगे इन्हीं सवालों के बारे में। दोस्तों आज हम जानने वाले हैं हमारे जीवन से जुड़े कुछ ऐसे रोचक तथ्यों के बारे में जिसके बारे में शायद ही आप लोग जानते होंगे। दोस्तों हम ऐसे फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जिसे जानकर आप विश्वास नहीं करेंगे कि हमारे जीवन में क्या क्या घटित होता है, और यह रोचक बातें हमारे जीवन में होती है जिन्हें आप बिल्कुल अनजान होते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे हम वीडियो को शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों एक व्यक्ति के लिए एक सिगरेट पीना आपकी ज़िंदगी के लगभग 11 मिनट को कम करने के बराबर होती है। और सिगरेट पीने से हमारे फेफड़े में उसका जो मलबा होता है वो जम हो जाता है, जिसकी वजह से हम ज़्यादा दिन जीवित नहीं रह सकते। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों एक साल में इंसान का दिल लगभग 4 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा बार धड़कता है ना हैरानी बात। फैक्ट नंबर 3, मनुष्य के दिल का औसत वजन लगभग 289.6 ग्राम होता है। हालांकि ये दिल हमें छोटा दिखाई देता होगा, लेकिन इसका वजन भी काफ़ी ज़्यादा होता है। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों जब छोटा बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के लगभग 10 मिनट बाद ही बच्चे के दिमाग का इतना विकास हो जाता है कि वो यह समझ जाता है कि आखिरकार जो आवाज़ें हैं वो कहाँ से आ रही है। इसलिए जो छोटे बच्चे होते हैं वो जन्म के बाद अगर आप छोटे बच्चों को कुछ बोलेंगे तो वो उधर सट से देखने के लिए प्रयास करते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि आवाज़ किधर से आ रही है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों यदि कोई हमें अनदेखा करता है तो हमारे शरीर में वही रसायन बनता है जो चोट लगने पर हमारे शरीर में बनती है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों बुद्धिमान लोग सामान्य बुद्धि वाले लोगों की तुलना में जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। और आपने ऐसा अपने डेली लाइफ में देखा ही होगा कि जो ज़्यादा बुद्धिमान आपको लग रहा है कि वह व्यक्ति ज़्यादा बुद्धिमान है, अगर आप उसके पास कुछ फालतू की बातें भी कर देते हैं तो वह तुरंत गुस्सा हो जाएगा। फैक्ट नंबर 7, यदि कोई व्यक्ति लगातार 12 दिन तक न सोए तो क्या होगा? दोस्तों यदि कोई व्यक्ति 12 दिन तक लगातार ना सोए तो उसका जिंदा रहना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम बिना खाए कुछ दिन तक जरूर जीवित रह सकते हैं, लेकिन बिना सोए बिल्कुल भी ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकते। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों आपने ये कभी ना कभी तो अंदाज़ा लगाया होगा कि जब भी हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के तुरंत बाद हमें नींद आने लगती है। खाना खाने के बाद अक्सर हमें नींद इसलिए आने लगती है क्योंकि इसका कारण यह है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में जो खून का दबाव होता है वो कम हो जाता है, और जो हमारा आमाशय होता है वो एक इंसुलिन छोड़ता है, और उस इंसुलिन के वजह से ही हमें नींद आने लगती है। और ऐसा इसलिए होता है जब हम अधिक खाना खा लेते हैं। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों एक रिसर्च से पता चला है कि जो व्यक्ति जितनी ज़्यादा ठंडी जगह में सोता है तो उसे उतने ही ज़्यादा डरावने सपने आने की संभावना रहती है। और आपने यह अंदाज़ा लगाया होगा कि जब ठंड का मौसम होता है तो हम सो रहे होते हैं तो हमें अधिक डरावने सपने आने लगते हैं। फैक्ट नंबर 10, यदि आपको नींद कम आने लगी और अक्सर सिर में दर्द रहने लगा है तो इसका मतलब यह है कि आप मोबाइल कंप्यूटर पर ज़्यादा समय बिता रहे हैं। ऐसा होने का मुख्य कारण मोबाइल रेडिएशन है, और मोबाइल रेडिएशन के कारण ही अक्सर ऐसा होता है। दोस्तों जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है तो माँ को जितना दर्द होता है वह एक साथ 20 हड्डियों के टूटने के बराबर होता है। तो दोस्तों आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह दर्द कितना खतरनाक होगा। तो दोस्तों एक माँ के लिए एक लाइक तो बनता ही है। फैक्ट नंबर 12, दोस्तों जब कोई इंसान सच बोलता है तो उसके हाथ ज़्यादा हिलते हैं, जबकि कोई इंसान झूठ बोलता है तो उसके हाथ एक ही जगह पर बने रहते हैं। नंबर 13, तो आपने ऐसा अक्सर कभी देखा होगा, बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जब वो डर रहे होते हैं या फिर उनको सच का पता होता है तो वह नाखून को चबाते रहते हैं। और दोस्तों यदि कोई इंसान लगातार अपने नाखूनों को चबाता है तो इसका मतलब है कि वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है, किसी चीज़ की चिंता हो रही है, ऐसा आप जरूर समझ लेना। नंबर 14, होठों की चमड़ी सिर्फ 3 से 4 परतों से मिलकर बनी होती है, जिसके कारण होठों का रंग लाल और गुलाबी दिखाई देता है। नंबर 15, मनोविज्ञान के अनुसार यह कहा जाता है यदि किसी बच्चे की लंबाई कम हो रही है यानी कि कम हो गई है तो इस बात के लगभग 90% चांसेस यह है कि माँ जब वो गर्भवती थी बहुत ज़्यादा चिंता का फेस की होगी, और इसी के कारण ही जो बच्चे की लंबाई है वो भविष्य में कम होती जाती है। नंबर 16, दोस्तों ज़्यादा खाना खाने के बाद इंसान की सुनने की शक्ति कम होती जाती है, और इसी तरह खाना ज़्यादा खा लेने से इंसान की सोचने की शक्ति भी कम हो जाती है। और ऐसा आप ज़रूर फेस किए होंगे, जब आप बहुत ही ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो आपको ऐसा लगता होगा कि कोई आपको बुला रहा है फिर भी आपको सुनाई ना दे रहा हो, क्योंकि खाना खाने के बाद हमारा जो ब्लड का दबाव होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। नंबर 17, अभी हम प्याज काटते हैं तो हमारे आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि ये रो रहा है। लेकिन दोस्तों अगर हम प्याज काट रहे हो और आंख से आंसू बिल्कुल भी ना निकले तो क्या हो? आइए मैं आपको एक सटीक तरीका बताता हूँ, जिसे आप अगर अप्लाई करते हैं तो आप प्याज काटेंगे फिर भी से आपका आंख से आंसू नहीं निकलेंगे। दोस्तों यदि आप प्याज काट रहे हैं कि आंखों से आंसू आ रहे हैं
तो आप एक च्युइंगम को चबाइए, आँख से आंसू आना बंद हो जाएगा। और अगर इससे भी काम ना बने तो एक नमक का डब्बा को आपके आंखों के सामने रख देना, फिर आप प्याज काटना। दोस्तों प्याज काटते वक्त आपके आंखों से बिल्कुल भी आंसू नहीं निकलेगा। नंबर 18, यदि आपने ध्यान दिया हो तो खुशी का पहला आंसू दाहिने आंख से और दुख का पहला आंसू बाईं आंख से निकलता है, ऐसा कहा जाता है। नंबर 19, आपने भविष्य में बहुत सारे केसेस देखे होंगे जिसमें लोगों की मौत ज़्यादातर हार्ट अटैक से होती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादा टेंशन लेने लगते हैं। ज़्यादा टेंशन लेने वालों को हार्ट अटैक का खतरा ज़्यादा होता है। इसका कारण है कि टेंशन को खून गाढ़ा होने लगता है, खून के थक्के जमने के चांस ज़्यादा रहते हैं। इसी की वजह से ही लोगों को हार्ट अटैक आने लगता है। और हार्ट अटैक अक्सर बड़े बड़े आदमियों को आता है क्योंकि उनके बहुत सारे टेंशन होते हैं। नंबर 20, तो आपको बहुत सारे मोटिवेशन वीडियो में यह बताया होगा कि सुबह के 3 से 4 बजे के बीच में अगर उठने से हम पढ़ाई करते हैं तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा होता है। और ये बिल्कुल सही है क्योंकि इस समय ब्रह्म मुहूर्त भी होता है। लेकिन एक लॉजिक की बात यह भी है कि दोस्तों हमारा शरीर रात के लगभग से 4 बजे के बीच सबसे कमज़ोर होता है। और इसी कारण आपने ये देखा भी होगा कि अधिकतर लोगों की मृत्यु नींद के समय में इसी समय में ही होती है, क्योंकि इस समय जो हमारा शरीर होता है वो काफ़ी कमज़ोर होता है। जब हम पढ़ने के लिए भी सुबह के 4 बजे उठते हैं तो हमें उठने का मन नहीं करता। हमें उसी समय इतनी ज़्यादा नींद लगती है कि शायद ही कभी इतना ज़्यादा नींद लगा हो। तो दोस्तों आज हम जाने हमारे शरीर से जुड़े कुछ अनसुलझे सवालों के बारे में, जिसके बारे में शायद आप लोग नहीं जानते थे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।